सबसे प्यारा मास शिव अवतरण मास। आत्मा अभिमानी एंड परमात्मा अभिमानी डे 3। शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओ अच्छा, तो आज है बाबा का वो शुभ चिंतन का सागर। इसका पुरुषार्थ हम आज भी करेंगे फाइनल, फिर कल बाबा का भगवान का दूसरा गुण लेंगे, दूसरा टाइटल लेंगे। तो शुभ चिंतन मतलब बहुत गहराई से, क्योंकि मैंने स्वयं का भी एक्स-रे कर रही हूँ कि कहीं किसी के लिए भी थोड़ा-सा भी अशुभ चिंतन है। चिंतन और संकल्प, हम शुभ संकल्प नहीं कहते, वो तो हमारे पास बहुत है। चिंतन इसलिए हम कहते हैं थिंकिंग, नॉट थॉट। हमारा थिंकिंग ही शुभ हो, नॉट इवन अशुभ। जो चिंतन चलता है वो चलता वैसा ही चलता रहे और एकदम शुभ। देखो, शुभ मतलब ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। और शुभ मतलब हम कहते हैं ना, अशुभ मत बोलो, बहुत अच्छा ही बोलो, उसको कहेंगे शुभ। तो ये चिंतन है। अब इसके लिए ये वाला, जैसे इसमें कौन-कौन से कारण हो जाते हैं जहाँ चिंतन रॉन्ग हो जाता है। जैसे इक्वल लेवल है, उस समय हमने राय दिया, बता दिया, और न्यारापन। अगर इक्वल लेवल में राय देकर न्यारा नहीं होते ना, तो फिर अशुभ चिंतन चलता है उनके प्रति। ये और न्यारापन का मतलब क्या है कि अब मुझे उस आत्मा को सिर्फ शक्ति देनी है। कभी-कभी हम ईगो क्लैश क्या होता है, राय दे देते हैं, ये तो फिर अंदर संकल्प आ जाता है, क्या समझता है अपने आप को, मानता नहीं है, ये तो ऐसा करेगा, ये तो उसका साथ देगा, ये सब व्यर्थ चिंतन है। तो राय दी, मालिक भी बने, वो तो कह देते हैं बालक और बालिक, मालक और बालिक, लेकिन न्यारापन, न्यारापन मतलब ही अब मुझे उस आत्मा को केवल किरणें देना है। जो परवश है उस समय, कल हमने देखा था उसको, मुझे अब क्या देना है। कल बताया था ना कि 20% उसमें अच्छा ही है, तो अब 80% नहीं है, तो वो मुझे पावर देनी है उस आत्मा को। इसी तरह समान स्तर वालों को। और दूसरा, जहां स्वार्थ है, जहां भी राय देनी, मतलब जहां राय देना होता है, एनी वो कोई भी लेवल हो सकता है। हाँ, जहां हमको लगता है कि भाई उस राय देने के बाद शुभ चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय फिर ईगो आता है कि ये तो करता नहीं है, ये तो ऐसे करता है। हाँ, ये भी बोल देते हैं जो करना है, मैंने तो बोल दिया, अब तुमको जो करना है करो। ये भी अशुभ चिंतन है। उस आत्मा को शक्ति दो ना, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है तो फिर हमको क्रोध आता है तो कैसे बोलेंगे, तुमको जो करना है करो। मुझे क्यों पूछते हो? ये भी अशुभ चिंतन है। तो जहां स्वार्थ होगा दूसरा, वहां शुभ चिंतन नहीं होगा। इसलिए जहां, मतलब जहां स्वार्थ होगा ना, तो मैं जो बोलूंगी भी, सोचूंगी भी, उसको प्लीज करने के लिए बोल रही हूँ, शुभ नहीं है। उसमें मेरा फ़ायदा है कि भई अभी ये मैं प्यार-प्यार से बोलूँगी तो ये काम मेरा हो जाएगा। तो ये शुभ चिंतन, ऑस्पिशियस चिंतन नहीं है। तो ये शो ऑफ है इसमें भी। तो ये हमें देखना है, हम स्वार्थ वाला तो चिंतन नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट है
शुभ चिंतक मीन्स अदर्स कंफर्टेबल फील करेंगे। बाबा ने ये कहा ना कि देखो जिसका शुभ चिंतन होगा ना हमेशा उसके लिए एकदम एकदम श्रेष्ठ चिंतन। हम भावनाओं से ही अनकंफर्टेबल फील होता है और भावनाओं से ही कंफर्टेबल फील होता है, जो मेरे साथ होता है या अदरवाइज भी। हम क्यों किसके साथ शेयर करते हैं, मुझे पता है कि ये बहुत कभी भी वो उस तरह से लेगा नहीं उस बात को। तो कंफर्टेबल फील करना, कराना लोगों को, ये है शुभ चिंतक। तो मतलब ही हिम्मत, उमंग, उत्साह, हिम्मत। लेकिन अगेन उसमें ये ध्यान हमें रखना है कि ये नहीं कि हम उसकी उसकी बातें, मित्रता ना हो, शुभ चिंतक हो। मित्रता में फिर इधर उधर की बातें, फैमिलियरिटी, या ये बहुत अच्छा वर्ड है, फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी नहीं हो। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, वो मेरे सामने एकदम क्लियर हो सके। हम इतने ओपन और इतने उसको आगे बढ़ाए की फीलिंग हो जो वो कंफर्टेबल फील करे। क्योंकि जहां भी अब जैसे एक आपको प्रॉफिट हुआ कोई बहुत अच्छा, तो हम लोग जल्दी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि लगता है पता नहीं फिर इसको लगेगा कि मैं मुझे तो हुआ नहीं, ईर्ष्या हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगा। तो ये शुभ चिंतक वाला इसलिए निस्वार्थ होता है। तो इसलिए जितना सरल और निस्वार्थ होता है ना हमको, बल्कि हर आत्मा बेचारी अपना क्लियर हो जाएगी, ये हम उसको शक्ति भी दे रहे हैं। और फिर आप शुभ चिंतक बन के फिर अगर किसी को थोड़ा सा समझाना भी हो ना तो वो इजी हो जाता है। फिर अगर वो अनकंफर्टेबल फील करता है और फिर हम समझाए, वो नहीं फील समझेगा, हिम्मत नहीं है। और दूसरा है नो मच इन्वेस्टमेंट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नॉट थॉट्स बट नेगेटिव थॉट्स। ज्यादा संकल्प चलाएगा ही नहीं शुभ चिंतक वाला। और हर अ, अब वो कौन सा क्या ज्यादा संकल्प है, यही आज का इवनिंग का क्लास वाला टॉपिक है हमारा, निश्चिंत जीवन वाला टॉपिक है। और हर ईंट की वैल्यू करेगा, हर जो जैसे ना हर आत्मा की उसके अंदर वैल्यू होगी। चाहे उसने 10% ही कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन 10% तो उसमें अच्छा ही है, तो फिर तो उसकी वैल्यू शुभ चिंतक वाला ही होगा। वो शाम को क्लास होगा। हाँ जूम पे आता है ना, नहीं यूट्यूब पे नहीं आया था, कर लेंगे टुडेज प्रैक्टिस। इसलिए अगेन आज चेक करो, क्योंकि मैं खुद ही चेक कर रही हूँ कि किसी भी आत्मा के प्रति मैं एकदम क्लियर, मुझे कोई का भी गिला शिकवा नहीं रखना है मेमोरीज में। दादी जानकी का ये फंडा था कि जैसे ही किसी का कुछ कोई बहन सुनाती थी दादी को, फिर दादी कहती अब समाप्त करो, संभालो। बाबा की 93 की मुरली है, समझना, समाना, समाप्त करना। ये हमने लीव ऐसे एंजल वाले एपिसोड्स में किए हैं। तो समाप्त करो उसका, क्योंकि अगर हम संकल्प चलाते रहेंगे उसको वाइब्रेशंस आएंगे और ये अकाउंट बनता जाता है। कितने भी हार्श व्यवहार हुए, सेंट्स द्वापर युग के भी सेंट्स या कलयुग के भी शुरू के जो सेंट्स हुए थे, साधु संत, किस लेवल तक हार्शनेस हुई थी। जैसे मैंने कल बताया था ना, हाथ पैर काट दिए, लेकिन जब लास्ट श्वास तक भी उनको पूछा कि तुमको किसी इसके लिए, बोला नहीं। मतलब फॉरगिव क्या करना है, हमने अंदर रखा ही नहीं है उनकी बातों को इस लेवल तक। तो ये हमको देखना है, हम तो खाली सोच सोच के भी कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हैं। तो किसी के प्रति हार्श फीलिंग्स नहीं। और दूसरा उसके लिए मैं आत्मा लाइट के कार्ब में फील करें एवरी 10 मिनट्स में। और बाबा की अभी 10 मिनट का रखे आंकड़ा, क्योंकि श्वासों श्वासों याद में फिर टारगेट नहीं होता है ना।
तो 10 मिनट्स के टारगेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी हमने 1 घंटा किया, मैं आत्मा का, अभी हर 10 मिनट में एक संकल्प, सिर्फ मैं आत्मा लाइट के कार्य में हूँ। अपने चारों तरफ लाइट, भ्रुकुटी से लाइट का कार्य बना लो, बीच-बीच में चले जाओ उसके अंदर। 10 मिनट में एक बार, जैसे हम कर ही रहे थे। और बाबा शुभ चिंतन का सागर है। उसको किसी के प्रति भी कोई है संकल्प, यही शक्ति है भगवान की। दुनिया में सब कुछ शक्ति है, लेकिन मन की शक्ति नहीं है, संकल्पों की शक्ति नहीं है। परमात्मा संकल्पों का गॉड है, संकल्पों की शक्ति है। इसलिए उसको और बाकी चीजें हो न हो मैटर नहीं करता है। शुभ चिंतन का सागर है वो। तो बाबा से जितना हम कनेक्ट, बाबा को इमर्ज करेंगे सामने, बाबा से फिजिकली भी ये भावना किरणें ले, तो जो हम कल से करेंगे इस तरह के। तो ये है शुभ चिंतन का सागर शिव बाबा। ठीक है, तो ये रेगुलर वरदान भट्टी है, 4 से 11 मार्च है। तभी हम एक्चुअल शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि व्रत रख पाएंगे। उस दिन व्रत नहीं रखना है, उसके पहले से व्रत रखना है। 7 दिन कल से बाहर का खाना नहीं है हमको कहीं भी। पूरे व्रत रखे ना, उस दिन नहीं। तो जो भी ब्राह्मणों के डिसिप्लिन है, फ्रॉम टुमारो टिल नेक्स्ट थर्सडे, वो सारे फॉलो करेंगे। संकल्प रखे, जैसे 18 जनवरी किया वैसे हम करेंगे। ठीक है।